जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों लगातार एक पैनिक देखने को मिल रहा है और पैनिक है एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर। लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि भाई एलपीजी गैस सिलेंडर्स का स्टॉक जो वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पैनिक को आज हम दूर करेंगे और सभी से अपील है जनरल पब्लिक से कि पैनिक ना करें। आपके लिए जो है सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है एलपीजी गैस सिलेंडर्स का। हालांकि हम जो हालात इस समय देख रहे हैं वो हालात आप सब लोग जानते हैं। ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसका असर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जरूर पड़ा है, जो कि क्रूड ऑयल इन देशों से आता है। और जब ऐसे हालात हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यापार के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ जाता है। लेकिन इस समय स्टेटस क्या है एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर, यह आज जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सांबा में एक निजी गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जनरल पब्लिक को मैसेज रहेगा और इस समय स्टेटस क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरल पब्लिक तक मैसेज पहुंचाना, क्योंकि घरेलू गैस को लेकर लगातार हम कई अलग अलग स्टेशंस पर देख रहे हैं ये भारी रश देखा जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि शायद स्टॉक नहीं है, इसलिए लोग घरों से निकल रहे हैं, बुकिंग करवा रहे हैं और बुकिंग बड़े आराम से हो रही है। कल एक एरर जरूर हमें देखने को मिला, वो एरर था ओटीपी का ना आना, लेकिन अब धीरे धीरे वो दिक्कत भी दूर हो रही है। लेकिन ओवरऑल स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप सबसे पहले तो आपको मैं यही अपडेट आपसे लेना चाहता हूं कि इस समय स्टेटस क्या है, क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा एक पैनिक सा बन गया है कि गैस अवेलेबल नहीं हो पा रही है, आगे सिस्टम कैसे चलेगा। क्या कुछ कहेंगे, इस समय स्टेटस क्या है, क्या आपका जनरल पब्लिक को मैसेज रहेगा? ऋषि जी, मैं मानसर गैस एजेंसी से की तरफ से सांबा निवासियों को या मानसर गैस एजेंसी के जो भी उपभोक्ता हैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे पास 14 केजी का जो घरेलू गैस है, उपभोक्ता जो हमारे हैं उनको इसकी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है। हमारे पास 2 और 3 दिन का तो हमारे पास स्टॉक रहता है। पीछे जब हमारी गाड़ी जाती है उसी वक्त हमें मिल जाती है। अभी तक हमारे पास कोई इसका ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई कमी महसूस हो रही है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है। और ये इसमें बुकिंग करवाना, हाँ, थोड़ा सा कंपनी ने थोड़ा सा चीज़ किया है कि उसमें हमें पहले खुला देते थे, अभी उस पर बुकिंग करना पड़ेगी। उनको एक अपने मोबाइल से, रजिस्टर्ड मोबाइल से कॉल करना पड़ेगी, बुकिंग करना पड़ेगी। 9493602222 इस नंबर पे कॉल करनी है। उनको एक मैसेज आएगा, वो मैसेज जो ओटीपी है, जब भी उनको सिलेंडर लेना है वो मैसेज उनको दिखाना है और अपनी बुक दिखा के उनको सिलेंडर ले लेना है। जब आएंगे उसी वक्त सिलेंडर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज बुक करवाएंगे 10 दिन बाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए कि आज किसी ने सिलेंडर बुक करवाया है या आज उसके घर पे डिलीवरी हो गई गैस सिलेंडर की, तो अब इन हालातों को देखते हुए वो ये सोच रहा है कि मुझे अगला सिलेंडर भी बुक करा लेना चाहिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या समय निर्धारित रहता है? क्या उसी दिन वो बुक करवा सकते हैं या उसके लिए कोई टाइम पीरियड मेंशन कर दिया गया? हाँ, उसके लिए ये है कि अभी कंपनी ने थोड़ा सा पीछे किया। जैसे दिन उनका सिलेंडर डिलीवर हो जाएगा उसके बाद वो 25 दिन के बाद उसकी बुकिंग, दोबारा जो बुकिंग दूसरा सिलेंडर उन्होंने बुक करना है वो 25 दिन के बाद बुक करेंगे। उनके पास बुकिंग आ जाएगा, उनका मैसेज आ जाएगा। हाँ, अगर वो 25 दिन से पहले 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद वो ट्राई करेंगे कि हम दोबारा बुक करते हैं, 15 दिन के बाद लेंगे, तो उनको मैसेज नहीं आएगा और उनका मोबाइल जब वो फिर हमें हरास करते हैं कि हमारा नंबर नहीं चल रहा है, आपका नंबर बंद है, वो ऐसे उसका नहीं होगा। वो 25 दिन के बाद ही उसकी बुकिंग होगी और बुकिंग होने के बाद उसी को तुरंत सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, यानी एक सफिशिएंट स्टॉक आपके पास अवेलेबल है और आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक अवेलेबल है? पास अवेलेबल स्टॉक है। पीछे से बहुत, हमें जितनी जरूरत है उतना स्टॉक हमें मिल रहा है और हमारे पास सिलेंडर भरा हुआ काफी सिलेंडर है। जबकि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आज ले जाएंगे, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बाहर अगर देखें कठुआ या दीगर आसपास के अलग अलग स्टेशंस पर, वहां पर काफी रश देखा जा रहा है, काउंटर पर भरमार है लोगों की। उसके पीछे का कारण क्या है? कल एक ओटीपी को लेकर भी शिकायत आ रही थी। ओटीपी के लिए वो सब जगह आया था, हमें भी कल थोड़ी दिक्कत आई थी। हमारे भी जो कस्टमर आए थे वो बुक कर रहे थे, उनको वो बोले थे जी हमारा मैसेज नहीं आ रहा है। हमें भी ऊपर जब पता चलता है कस्टमर से कि हमारा मैसेज नहीं आ रहा है तो हम उसको चेक करते हैं, अपने सिस्टम में हमने चेक किया, फिर उसके बाद हम कंपनी को ऊपर भेजते हैं। कंपनी पीछे देखती है कि उन्होंने भी हमें मैसेज करते हैं कि थोड़ा वेट करवाइए,
और जिन्होंने कल बुकिंग की थी उनका वो जल्दबाजी में चले गए, कुछ कस्टमर चले गए थे, कुछ 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद 2-2.5 घंटे उनको लगा था, मैसेज उनके पास आ गया, वो सिलेंडर लेके ही गए हैं हमारे से। और जो कल चले गए थे उनका मैसेज आ गया, उनको आज हमने ये मान के चले कि ये सर्वर में कोई एरर आया, सर्वर के एरर की वजह से था, थोड़ा सा सब जगह सारे ओवरक्राउड हो गए, सारे हर जगह वो जिसको नहीं भी जरूरत थी वो भी बुक करने लग पड़ा, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ओवरक्राउड वजह से सर्वर जो है वो उसके ऊपर असर पड़ा। आज का दिन बिल्कुल ठीक है, आज चल रहा है। अभी 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए थोड़ा स्लो था, लेकिन अभी बिल्कुल जो बुक कर रहे हैं उनको मैसेज आ रहा है। लेकिन हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है उसका असर कहीं ना कहीं पड़ा है, और जो बुकिंग क्राइटेरिया था एलपीजी सिलेंडर्स का वो भी उसमें भी थोड़ा सा बदलाव अभी देखने को थोड़ा सा बदलाव हुआ है। थोड़ा सा टाइम, जैसे वो 15 दिन के बाद बुकिंग ले लेता था, पहले 10 दिन के बाद बुकिंग ले लेता था, वो अभी 25 दिन के बाद ले रहा है। 10 दिन का ही उनको थोड़ा करना पड़ा है कि 10 दिन आगे बढ़ाए गए हैं। उसके लिए घरेलू गैस का तो इतना ही है, बाकी स्टॉक हमारे पास काफ़ी है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, जरूर इसका असर जरूर हमारे ऊपर भी हुआ है कि 19 के जो कमर्शियल सिलेंडर जो ढाबे पे, होटलों पे जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनका जो है उनको थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। उनकी सप्लाई हमारे पास थोड़ी कम आ रही है, कम नहीं आ रही मतलब अभी आ ही नहीं रही है। अभी हम 1 हफ्ते से उनको सप्लाई नहीं दे पा। मेरा ये सवाल था, घरेलू गैस को लेकर कोई दिक्कत नहीं, घरेलू गैस कमर्शियल को लेकर कहाँ पर असर पड़ रहा है सर इसका? घरेलू कमर्शियल गैस जो है वो इंडस्ट्री पे भी पड़ रहा है, और जो हमारे ढाबे वाले, छोटे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले जो हैं, या और भी कोई कमर्शियल काम करते हैं, तो उनके ऊपर वो उसका असर जरूर पड़ता है। जैसे खबरें चल रही है कि कई जगहों पर रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ढाबे बंद हो रहे हैं, क्या सांबा में ऐसा कोई? सांबा में अभी तक बंद करने की पोजीशन नहीं आई है, अभी तक तो उनके पास स्टॉक है जितना काम चल रहा है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन तक अगर ना पीछे से माल अगर हमें कमर्शियल आया तो वो वाली नौबत तो उनको आ सकती है। क्या आपको कोई ऐसा सिग्नल आ रहा है कि नहीं ये जो क्राइसिस कमर्शियल वाला बना हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ये थोड़े दिनों की बात है, आजकल की बात है, या कभी किसी वक्त भी हो सकता है, कभी भी हमें पीछे से आ सकता है कि आप भेजो, माल ले लो, उनको सप्लाई करो। और हमें ये भी पता चल रहा है कि शायद कुछ सप्लाई बाहरी देशों से आना धीरे धीरे शुरू हो रही है, और ये स्टॉक पूरी तरह से अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। अभी डोमेस्टिक का तो हमारे पास कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत स्टॉक है हमारे पास, और जितना हमारा कस्टमर, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरी फिल कर रहे हैं। तो 19 kg का जरूर है, वो हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, या 3-4 दिन लग जाए, ये अभी। लेकिन फिर भी लोगों को एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि जो गैस का इस्तेमाल है बड़ा कह सकते हैं कि तरीके से करें, वेस्ट ना करें। हाँ, वो अपना जो सिलेंडर है वो यूज़ मतलब जैसे पहले अपनी किसी को कार्ड दे देता था कि मेरे कार्ड पे जाके आप भरवा लो, ये कर लो, वो वाला नहीं करना पड़ेगा। उनको अपना सिलेंडर भरवाने के लिए अपने पास ही रखना पड़ेगा, अपना ही नंबर उनको बुक करवाना है, उसी से वो करके उनको लेना है। और घरेलू गैस के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं अभी। 24 मतलब जो भी आपका टाइमिंग रहती है उसकी, हमारा सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक हमारा ऑफिस खुला है। सुबह 8 बजे से लेके हम सप्लाई देना शुरू कर देते हैं। अदर स्टेशन बाहर जो आपके स्टेशन पर गाड़ियां जाती है वो भी आराम से सब जगह आराम से जा रही है। हाँ, उनको लोगों को लगता है कि शायद ये हमें गाड़ी आई है, शायद सिलेंडर नहीं दे रही है या दूसरे को दे रही है, उसमें दिक्कत जरूर लोगों से तरफ से आ रही है हमें कि उसने सिलेंडर हो सकता है 15 दिन पहले भरवाया हो, 10 दिन पहले भरवाया हो, उसका ओटीपी नहीं आएगा, वो उसको हम सिलेंडर नहीं दे पाएंगे। वो 25 दिन के बाद वो 25 दिन के बाद बुक करेगा, 25 दिन के बाद उसको मिल जाएगा, उससे पहले उसको सिलेंडर नहीं वो बुक करेगा। यानी हालात बिल्कुल आपकी नजर से ठीक है? बिल्कुल ठीक है। डोमेस्टिक गैस के लिए, घरेलू गैस के लिए लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जो मेरा एक खाली है मैं दूसरा भरवा लूंगा, चाहे मुझे दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन उसका दूसरा खाली होगा, टर्न होगा, बुकिंग होगी, उसी दिन उस वक्त सिलेंडर उसको मिलना। चलिए सर, आपने बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन जो वो लोगों तक पहुंचाई है। तो ये सांबा का स्टेटस मैं आपको बता दूं कि सांबा में इस समय घरेलू गैस की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है। आप अपने बुकिंग के अकॉर्डिंगली गैस सिलेंडर जो वो बुक करवाएं, आपको वो गैस सिलेंडर मिल जाएगा। पैनिक वाली, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अफरा तफरी ना बनाए। हम कई अलग अलग जगहों की खबरें देख रहे हैं, वो चाहे कठुआ में हमने देखा कि वहां काउंटर पर लोगों का रश है, भरमार है। अदर स्टेशन पर भी चले जाएं, रश है। उसके पीछे का कारण यह है कि लोगों ने सोचा कि युद्ध चल रहा है तो शायद वहां से पीछे से जब स्टॉक नहीं आएगा, यहां पर स्टॉक आगे आने वाले दिनों में अवेलेबल नहीं होगा, तो हम पहले ही बुक करवा कर रख लेते हैं ताकि हमारे घरों पर यह स्टॉक पहुंच जाए। उसके पीछे की कारण यह है कि जब ओवरक्राउड होता है उसके चलते सर्वर के ऊपर असर पड़ेगा। जब सर्वर के ऊपर असर पड़ेगा तो आपको ओटीपी नहीं आएगा। अब जब ओटीपी नहीं आएगा तो आपका गैस सिलेंडर बुक नहीं होगा। लेकिन अब जब बुकिंग होगी, वो पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया गया है, 25 दिन के बाद आपका गैस सिलेंडर जो वो बुक होगा। मान लीजिए आज आपके घर में सिलेंडर डिलीवर हुआ है, तो अब अगला जो होगा वो क्राइटेरिया, मैं सही कह रहा हूं, 25 दिन के बाद, ठीक है, ये चीजें
पूरी तरह से अवेलेबल है मार्केट में। जो भी अलग अलग गैस एजेंसीज हैं, सांबा की निजी गैस एजेंसी का मैं अपडेट कर रहा हूं, मानसर गैस एजेंसी, लेकिन असर कहीं पड़ रहा है तो उसका कमर्शियली असर पड़ रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स जिसमें इंडस्ट्रीज को जरूरत रहती है, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबाज हैं, छोटे मोटे जो आप कह सकते हैं फूड पॉइंट्स हैं, उनको जो है वो इस कमर्शियल सिलेंडर्स की जरूरत है। तो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई जो है वो प्रभावित हुई है, लेकिन उम्मीद करेंगे ये भी जो दिक्कत है वो आने वाले कुछ दिनों में दूर हो जाएगी, क्योंकि सिग्नल साइन हमें ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे जो है वो ये स्टॉक भारत में आना शुरू हो जाएगा, तो कमर्शियली भी हालात ठीक हो जाएंगे। फिलहाल अदर स्टेट्स में देखें तो कई जगहों पर रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, ढाबाज बंद हो गए हैं, छोटे मोटे फूड पॉइंट जो वो फूड हट्स बंद होना शुरू हो गई हैं। इसका असर कमर्शियली होटल वालों के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन घरेलू गैस यानी डोमेस्टिक गैस का कोई भी जो है वो आप कह सकते हैं कि कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, अवेलेबल है। आप पैनिक ना करें, घबराएं ना, आप बुकिंग के अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेंडर बुक कराएं, आपको गैस अवेलेबल हो जाएगी। ये तमाम जनरल पब्लिक से मेरी अपील है, और अपील यहां से भी जो प्रोप्राइटर है गैस एजेंसी के, उन्होंने भी कर दी है कि घबराएं नहीं, सफिशिएंट स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फिर कहूंगा कि जब कोई ऐसे हालात बनते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस समय, मैं नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया पर इस समय रील्स बड़ी ट्रेंड हो रही हैं कि गैस सिलेंडर्स की कमी हो गई है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इसलिए कोई ऐसी चीज ना करे जिसके चलते पैनिक बने। पैनिक नहीं करना है, हमें हालातों को देखते हुए अपने आप को एडजस्ट भी करना है, लेकिन अवेलेबिलिटी पूरी तरह से है घरेलू गैस सिलेंडर की। अगर सांबा के हवाले से बात करें, मुझे लग रहा है कि बाकी जगहों पर भी अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल अवेलेबिलिटी है, सब जगह है। सिर्फ ऐसा है कि कस्टमर जो है वो सोच रहे हैं कि शायद ये खत्म हो जाएगा, हमें मिले ना मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितने कस्टमर को जो जरूरत है वो उसकी पूरी की जा रही है। चलिए, सांबा में भी है, जम्मू कठुआ, हर जगह अवेलेबिलिटी है, तो घबराए नहीं। कस्टमर को ये बिल्कुल अपील करते हैं कि हमारे साथ थोड़ा सा सहयोग किया जाए। अभी जो टाइम हमारे साथ चल रहा है, इसके साथ आपका सहयोग बहुत जरूरी है हमारे। बिल्कुल, तो लोगों का सहयोग जो वो जरूर एजेंसीज वालों के साथ होना चाहिए, क्योंकि लोड पड़ेगा, परेशानी हो जाएगी, पर्टिकुलर स्टॉक आपको जो वो लेने में दिक्कत आएगी। इसलिए पैनिक ना बनाए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जनरल पब्लिक तक मैसेज आज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल के ऋषि के जुड़िया, जेके मीडिया के लिए।